हेलो। टुडे वी आर गोइंग टू डू मैट्रिक्स। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। पहला बेसिक क्वेश्चन ये है कि मैट्रिक्स होती क्या है। व्हाट इज मैट्रिक्स? बेसिकली ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारे पास कोई भी डेटा हमारे पास है, उसको हम लिखते हैं। जैसे मान लो डेटा हमारे पास हो गया, यहाँ पे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसलिए क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एनी, जो भी न्यूमेरिकल डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे लिखा है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ टर्म जो हमें जाननी होती है। इस मैट्रिक्स को डिनोट मोस्टली हम लाइक कैपिटल स्मॉल किसी से भी कर सकते हैं, बट मोस्टली हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जो है ये हमारे सारे एलिमेंट है, 1 हो गया, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पे ये चीज जो है, जो जो हॉरिजॉन्टल है, इसको हम रो कहते हैं, नेमिंग। और जो वर्टिकल है, इसको हम कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी रो है? रो 1, रो 2। कॉलम कितने हैं? कॉलम 1, कॉलम 2। तो यहाँ पे हमारे पास दो रो है, दो कॉलम। यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ रोज क्रॉस कॉलम। इसलिए ये हमारा ऑर्डर है। हम ऑर्डर को यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट में। तो यहाँ पे रो दो है और कॉलम भी दो है, तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2। ऐसे ही हम आगे और भी चीजें कर स्टार्ट करेंगे इसके बाद हम। जैसे कि नॉर्मल चीजें हैं कि अब हम देखते हैं इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। नंबर ऑफ, और निकालना है एलिमेंट कितने हैं इस मैट्रिक्स में। आप वो कैसे फाइंड करोगे? सिंपल। कितने एलिमेंट रो में है? दो है। कितने कॉलम में? कितने रो है? दो है। कितने कॉलम में? दो है। आप सिंपल इंटू करो, ये आपका जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट है उसके अंदर। तो बेसिकली आप सिंपल उससे आप ऑर्डर से आप बता सकते हो कितने एलिमेंट है और कितने वहाँ पे हमारे पास कॉलम और रो हम निकाल सकते हैं वहां से आराम से। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसको जरा मैं इरेज कर देता हूँ। तो इसके बाद में जो हम करेंगे टाइप ऑफ कितने मैट्रिक्स हमारे पास है। मैट्रिक्स के टाइप करने वाले हैं। अब इसके बाद हमारे पास कितनी टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो जिसको हम पहला हमारा है एक कॉलम। देखो, जैसे हमने डिस्कस किया था अभी, एक बार डिस्कस करते हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में कोई भी मैट्रिक्स नोट किया हमने, मान लो एलिमेंट इसमें 1 2 3, 0 -1 2 3 4 5। ये कोई भी नंबर्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है? कितनी रो है यहाँ पे? 1 2 3। 3 रोज है। हाउ मेनी कॉलम्स? 1 2 3। 3 क्रॉस 3। दिस इज आर ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके। अब यहाँ पे हम एक मेन चीज देखेंगे कि मैट्रिक्स के भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप जो हमारा है वो है कॉलम मैट्रिक्स। इसका जैसे नाम से दिख रहा है आपको, सिर्फ इसमें क्या होगा, एक ही कॉलम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। हमें रो मैटर नहीं करता कितने रो है, बट कॉलम कितना होगा यहाँ पे? 1 होगा। ठीक है। यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ कॉलम जो है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल टू 1 है। ओके। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? कितने रो है यहाँ पे? 1 2 3 रो और 1 कॉलम, 3 क्रॉस 1। सिमिलरली हमारे पे दूसरी क्या होती है? वो हमारी है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसमें सिंपल 1 रो होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 0 1। कितनी रो है यहाँ पे? एक रो होगी, तो 1। और कितने कॉलम है? कॉलम यहाँ पे 1 2 और 3। 1 2 3 कॉलम है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा? वो हमारा ऑर्डर बन जाएगा 1 क्रॉस 3। सिंपल सी बात है।
तो ये हमारा हो गया रो और कॉलम का। अगला है हमारा थर्ड, यहीं पे देख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है आपका, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स की। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर मान लो ये 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स हमारे पास है, 1 2 3 4। देख रहे हैं कितने रो है यहाँ पे, जो 2 रो है हमारे पास, ये रो 1 है, ये रो 2 है। कितने कॉलम है, एक कॉलम और 2 कॉलम। तो जब ये दोनों सेम होते हैं उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है इसके बाद, एक टर्म है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स? जैसे कि इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हमारे डायगोनल में होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक हमारे पास मैट्रिक्स है यहाँ पे, अगर आप देखोगे -1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे 2 रो है और 2 ही कॉलम है। तो ये देखो आप यहाँ पे, ये कितने, यहाँ पे ये चीज जीरो है, ये चीज जीरो नहीं है ना। डायगोनल, इसको डायगोनल कहते हैं बेसिकली। ये हमारा डायगोनल है और यहाँ पे हमारा डायगोनल क्या है, वो जीरो नहीं है। बाकी सारे एलिमेंट जो जीरो होते हैं इसके, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ले लो आप यहाँ पे, जैसे -1 0 0 0 0 1 0 तो यहाँ पे आप देखो, ये डायगोनल, जो डायगोनल वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये जीरो नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। इसे कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, इसके बाद जो हम आगे करने वाले हैं वो हमारा है स्केलर मैट्रिक्स। वैसे स्केलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो चलो बता देता हूँ मैं, स्केलर नहीं, छोड़ दो, इसे छोड़ सकते हैं हम। अगला हमारा टर्म है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें इसको क्या होता है कि इसमें जो एलिमेंट होते हैं, और डायगोनल जितने भी एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे वन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या होगा इसमें, ये वन, बाकी सारे एक्सेप्ट डायगोनल सारे जीरो होंगे। ये हमारे एक सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ऐसी 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, सेम, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सिर्फ हमारे जो यहाँ जो जितने भी यहाँ एलिमेंट हमारे डायगोनल में है ना, वो जीरो नहीं होंगे। ये वाले एलिमेंट जो होते हैं ये जीरो नहीं होंगे इसमें, बाकी अदर एलिमेंट ऑल विल बी जीरो। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आगे आगे करेंगे। टाइप्स में इतना ही है, और नहीं है टाइप्स में, मैट्रिक्स ऑफ टाइप्स में एक कंसेप्ट है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, अगर आप इसमें जैसे वर्डिंग पे ध्यान से देख रहे हो, इक्वल मीन्स ऑल एलिमेंट जो होते हैं ना, एक एलिमेंट के, एक मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के डिट्टो इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स जितनी यहाँ पे रो है उतनी ही यहाँ पे रो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 2 3 4 5 है, तो ये भी 2 3 4 5 होगा, तभी इक्वल होगा। मान लो इसको हम थोड़ा रिप्लेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह रहा हूँ कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी जगह लिख दिया एक्स ले लो आप। एक, तो पूछो एक्स क्या होगा, x = 4, क्योंकि सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं, ऑल एलिमेंट आर इक्वल, और इनके ऑर्डर जो होते हैं वो भी सेम होते हैं। इसीलिए अगर एक सिंपल टर्म में बोलें, तो जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं, सारे क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल है। यहाँ तक ये हो गया इक्वल ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कैसे होती हैं। और सिंपली हम अगर बात करें एडिशन की, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी ले लो आप, तो
हम दो मैट्रिक्स को सिंपली ऐड कर सकते हैं उनका अगर ऑर्डर सेम है तो। कंडीशन यहाँ पे ये है, इनको ऐड करने के लिए कंडीशन जो होनी चाहिए वो ये है, ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम, वो सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक्स में एक ले रहा हूँ, आ ये ले रहा हूँ, ठीक है, 3 1 4 2, और दूसरे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हमारा मान लो फॉर एग्जांपल ये है 1 2 3 2 1 3, इनको अगर ऐड करना चाहते हैं तो ये ऐड नहीं होंगे। वी कांट ऐड देम। क्यों? बिकॉज इनका ऑर्डर सेम नहीं है। रीजन क्या है? ऑर्डर इज नॉट सेम। इनका जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है। तो जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा उनको आप माइनस भी नहीं कर सकते हो। तो अगर इसी ये अगर ये मैट्रिक्स ऐसे होती है 3 1 4 2, और यहाँ पे होता है 2 - 9 3 - 1, अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। तो ऐड कैसे करते हैं? ये सिंपल एलिमेंट इसके इक्वल ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ये हो गया 5, ये हो गया -5, ये हो गया 4, और ये हो गया 1। कैसे ऐड किया इनको हमने? इन अगर मैं बताऊँ, इन 3 और 2 5 हो गया, 4 और -9 ऐड किया, -5 हो गया, 1 3 4 हो गया, 2 - 1 1 हो गया। तो सिंपली इसको हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक है ये तो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। सब जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सिंपली क्या होंगे, वो ऐड हो जाएंगे। अगला हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। आप दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर सकते हो, सॉरी मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, ये है। अच्छा, उससे बिफोर दैट अगर हम मान लो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो मेरे पास मैट्रिक्स है 3 1 4 2, ठीक है, ए मैट्रिक्स है। मैं कहूँ बताओ 2a क्या होगा, सिंपली आप 2 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दो, 6 8 2 4, ये हो गया। बट ये तो सिंपल है, यहाँ तक तो हम आराम से कर सकते हो। जब बात आती है मल्टीप्लाई की, अब यहीं पे हम बात करते हैं कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, इनकी कंडीशन क्या होती है। जैसे वहां पे क्या है, यहाँ पे ऑर्डर सेम होना चाहिए, नहीं, मल्टीप्लाई में ऑर्डर सेम नहीं होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारा ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका ए मैट्रिक्स का सिंपल ऑर्डर दिखा रहा हूँ मैं, ये m×n है, ठीक है। और बी मैट्रिक्स जो हमारा है, इसका ऑर्डर ले लो p×q। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब इसका जो बाद वाला एलिमेंट, ये सेकंड कॉलम जो है, और इसकी रो इक्वल होंगी। इसमें जब n इक्वल टू, इफ n इक्वल टू p है, देन ओनली वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। और जो न्यू ऑर्डर क्या बनेगा, जो न्यू ऑर्डर बनेगा मैट्रिक्स का, न्यू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा a×b का, वो बन जाएगा हमारा, एक देखें तो अगर ध्यान से, तो वो बन जाएगा m×q। आपको दिखाता हूँ ये कैसे हो रहा है। हम थ्रू एक एग्जाम्पल्स करेंगे इसको हम, एक सेकेंड। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ऑफ टू मैट्रिक्स। तो मान लो ए हमारे पास यहाँ पे है 1 2 3 4, और बी आपके पास है यहाँ पे 3 2 1 - 1। अब पहले चेक करेंगे क्या है इनका पहले ऑर्डर क्या है। तो इसमें कितने रो है, दो रो हैं और दो ही कॉलम है, तो ऑर्डर हो गया 2×2। और यहाँ पे कितने, दो रो दो कॉलम है, तो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है और इसके रो बराबर है, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे नए मैट्रिक्स बने उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा हमारा यहाँ पे 2×2। जो ये बचा हुआ एलिमेंट, ये दोनों होते हैं, इसका रो और इसका कॉलम। तो हम मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारा ये वाला एलिमेंट है, ये वाला है, ठीक है। ऐसे ये दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा ना यहाँ पे एक तरीके से 7 बनता है, ऐसे कर उल्टा 7, इस तरीके से 7 बनता है। जब भी आप ट्राई करो तो देखो इसमें होता क्या है, इसमें इस वाले इसका मल्टीप्लाई इससे 3 से होगा, और इसका इससे 1 से होगा। तो कैसे करेंगे इसको, करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3, और बीच में आएगा प्लस साइन, फिर होगा 2 इंटू 1। देख रहे हो, सीधा हमने उल्टा 7 बनाया है। ऑर्डर 1 इंटू 3 एंड 2 इंटू 1। सिमिलरली यहाँ पे अगला एलिमेंट क्या होगा, अब इससे इसका 7 बनेगा। कैसे बनेगा दिखाता हूँ आपको। इसको हटा देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे जो हम करेंगे, यहाँ पे इसका ऐसे ही जाएगा ना, ये इसका 7 बन जाएगा। ये तो किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू 2, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस वाले का इससे होगा -1 से, प्लस 2 इंटू -1। तो ये आपको देखो आंसर जो भी आएगा। फिर ऐसे यहाँ पे 7 बनेगा ऐसे करके। ये 3 है, 3 और 4 जो ये वाली रो है, ये सेकंड हमारी जो रो है इसका पहले कॉलम से। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1। और लास्ट वाले में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इस ऐसे यहाँ पे भी ऐसे 7 बन जाएगा ऐसे करके। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 इंटू 2, इस वाले का मल्टीप्लाई इससे होगा, और इस वाले का मल्टीप्लाई इससे होगा, प्लस 4 इंटू -1। सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे फिर हम। ये 3 प्लस 2 बन गया, ये 2 - 2 हो गया, ये 9 प्लस 4 हो गया, ये 6 प्लस -4 हो गया। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है, 5 0 13 2। ये सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स। या फिर अगर आप यहाँ पे एक रूल और समझ सकते हो, वो ये कर सकते हैं, आप दिखा सकते हो कि जो पहली रो है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कर रहे हो, आरसी समझ सकते हो। पहली रो पहला कॉलम कर लो, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से कर लो, ठीक है। फिर दूसरी रो का पहले कॉलम से, और दूसरी रो का दूसरे कॉलम से। तो इस तरीके से हम ट्राई कर सकते हैं, सिंपली उनको ऐड करना होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो बेटर लगे। मैं आप एक छोटा सा और एग्जांपल देके क्लियर करता हूँ। जैसे कि अगर आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मान लो इसका ऑर्डर जो है 2 क्रॉस 3 है, और दूसरा जो है इसका ऑर्डर जो है, ये 3 क्रॉस 5 होगा मान लो है। तो A इंटू B का ऑर्डर क्या होगा हमारा, देखो इसकी जो रो कॉलम है और इसकी रो बराबर है, ठीक है। तो जो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 5। यहाँ तक आई थिंक हमारा डन हो गया। अब देखते हैं हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें, जैसे ए मैट्रिक्स, ठीक है, अगर इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट, यहाँ पे होगा A11 पहला एलिमेंट होता है। देखो इस AIJ के फॉर्म में लिखते हैं। हमारा आई हमारी यहाँ पे रो होती है, जे बताएगा कॉलम के बारे में, ठीक है। जैसे मान लो A11 का मतलब क्या है, पहली रो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है। जैसे मान लो ये रो 1 है, ये मान लो रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो यहाँ से ये क्या होगा, ये A12, ठीक है। ये क्या होगा, A21, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम A22। तो ऐसे एलिमेंट, ऐसे हमारा एक क्रॉस 3 का क्या मैट्रिक्स बन सकती है, कोई भी। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये नॉर्मल जो है, मतलब एलिमेंट हैं जिनको आपको क्वेश्चन में निकालने को बाद में आ सकते हैं, यूज होगा, इसलिए आपको मैंने बेसिक करवा दिया थोड़ा सा। अब थोड़ा इससे और आगे बढ़ेंगे हम। आगे जो मैट्रिक्स का है हमारे पास, बेसिकली ये सब तो आप कर सकते हो अपने आप। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे मान लो हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, दी हुई है 2 3 1, 1 - 1 2। ट्रांसपोर्ट को डिनोट मल्टीपली हम A' से भी करते हैं और AT से भी करते हैं, जो अच्छा लगे। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है, ये 2 रो है और 3 कॉलम है यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रांसपोज में क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, 3 रोज हो जाएंगे और 2 कॉलम हो जाएंगे। कैसे, जो ये पूरी रो है ये कॉलम में जाएगी कन्वर्ट, ऐसे करके 2 3 1। और ये सेकंड रो जो है दूसरी कॉलम में, 1 - 1 2। तो ट्रांसपोज बेसिकली यही है, और कुछ खास नहीं है।
आप रो को कॉलम में चेंज करते हो, कॉलम को रो में। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की जो मैं यहाँ करा देता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो पहली क्या है हमारी, अगर ए का ट्रांसपोज आप 2 बार करते हो तो वो दोबारा ए हो जाएगा। सेकंड क्या है, अगर आप किसी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई कर रहे हो और पूरे का ट्रांसपोज, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है। ठीक है। लास्ट थर्ड जो है, बाकी तो बहुत बेसिक है। ए और बी का अगर ट्रांसपोज कर रहे हो मल्टीप्लाई में, तो ये उल्टा हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये कुछ थोड़ी सी बेसिक चीजें थी जो हमने कर ली। और लास्ट हमारा जो है इसके बाद, ये लास्ट टॉपिक है मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या है, अगर आप किसी ए का ट्रांसपोज ले रहे हो, ठीक है, दोबारा ए आ जाए, तो इसे कहते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आप ए का ट्रांसपोज ले रहे हो और वो बार माइनस से आ जाए, इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो ये हमारा मोस्टली मैट्रिक्स के पार्ट डन हो गया है। और आज इतना ही डन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।